अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन सिस्टम एंड पोलर सिस्टम। कोई भी पॉइंट जब पोलर सिस्टम में उसका कोऑर्डिनेट दिया होगा तो कार्टेशियन सिस्टम में कैसे निकालेंगे ये याद करना है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे दिया गया है या मान ले दिया गया है, समझिए दिया गया होता है कि ओ एक्स इफ ओ एक्स इज इनिशियल एंड इनिशियल यहाँ क्या होगा, रे होगा। ठीक, एंड ओ इज पोल ऑफ पोलर प्लेन इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में कहीं भी आपको बुक में ऐसा या तो पहले ही कंसीडर कर दिया होगा कि ओ एक्स का है इनिशियल है और ओ क्या है, पोल है। अगर नहीं भी दिया जाए तो आपको ओ एक्स को इनिशियल है और ओ को पोल मान के फाइंड करना होगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई प्लेन में ओ एक्स जो है, ओ एक्स का सिर्फ क्या है, पॉजिटिव पार्ट, एक क्या है इनिशियल है, और ओ जो क्या है, पोल है, किसका, पोलर सिस्टम का। ठीक, पोलर सिस्टम का क्या है, वो पोल है और इनिशियल रे है। अब एक पॉइंट आर कॉमा थीटा, इसमें कोऑर्डिनेट दिया गया, पोलर सिस्टम का कोऑर्डिनेट दिया गया है। ठीक, तो इसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है कार्टेशियन सिस्टम में, मतलब कार्टेशियन प्लेन में। अब इस पॉइंट को रेंडमली हमको तो जनरल पॉइंट का निकालना है। आर कॉमा थीटा क्या, कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है, ये एक यूनिक पॉइंट नहीं है। आर कॉमा थीटा जनरल पॉइंट, तो कहीं भी आप ले लीजिए, मान लीजिए आर कॉमा थीटा क्या है, ये यहाँ पे पी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है आर कॉमा थीटा, किसमें, पोलर सिस्टम में। ठीक, अब पॉइंट पी आर कॉमा थीटा है, इसका मतलब क्या होता है पोलर प्लेन में कि पी जो है ओ से डिस्टेंस क्या रखता है, आर रखता है, और ये जो ओ पी जो है इस इनिशियल रे के साथ कितना एंगल बनाता है, ये थीटा एंगल बनाता है। ठीक, थीटा एंगल बनाता है। ठीक, ये जो ओ पी जो है ओ एक्स के साथ इनिशियल रे के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, और ये जो डिस्टेंस है क्या है, आर है। इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है। हमको फाइंड करना है कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन सिस्टम, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में निकालने के लिए क्या चाहिए, कार्टेशियन प्लेन में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का मतलब है इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा। क्योंकि किसी भी कार्टेशियन प्लेन का पॉइंट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है, और एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस सॉरी वाई कोऑर्डिनेट से वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है। ठीक, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं इसका जो है किसमें मुझे निकालना है फाइनली, ये इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई होगा, इसको हम एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक, एक्स वाई है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये आपको जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो ये वाई होगा और ये एक्स होगा। ठीक, एक्स जो होता है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस, वाई जो है क्या है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, मुझे एक ट्रायंगल यहाँ देखिए, एक ट्रायंगल वो है पी है और इसको ए मान लेते हैं। ओ पी ए में देखिए, ओ पी ए या ओ ए पी में देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको आर और थीटा क्वेश्चन का गिवन है, आर और थीटा गिवन है और एक्स और वाई निकालना है, मतलब दो साइड लेंथ जो कि परपेंडिकुलर बना रहा है उसका साइड लेंथ निकालना है। मैं ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ेंगे उसमें ये सब एकदम सिंपल हो जाएगा, वैसे तो इतना 10th में भी पढ़ना था। साइन कॉस लगा के हम एक्स वाई यहाँ आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं लेट पॉइंट पी have coordinate in पॉइंट पी हैव कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, एक क्या है एक्स है और एक क्या है वाई है, इन कौन, कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन कह सकते हैं। ठीक, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया और मैंने इसका एक्स वाई इस कार्टेशियन प्लेन में मान लिया। अब इसी एक्स वाई का वैल्यू निकालना है इस ट्रायंगल से। ठीक, चलिए अब इन राइट एंगल ट्रायंगल किस ट्रायंगल में होगा, ओ ए पी में। ठीक, एक्स वाई निकालना है। सबसे पहले यहाँ देखिए आर दिया है, थीटा दिया है, अगर वाई एक्स निकालना है तो हम कॉस लगाएंगे तो एक्स आ जाएगा। यहाँ देखिए कॉस थीटा यहाँ पे क्या होगा, बेस वाई हाइपोटेनस होता है तो एक्स वाई क्या होगा, आर हो जाएगा। ठीक, कॉमा
एंड साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा लगाइए इसी ट्रायंगल में, होगा वाई बाई इसको वाई ऐसे ही लिखते, वाई बाई आ जाएगा आर। तो यहाँ से हमको निकालना है एक्स अननोन है, तो इसलिए एक्स क्या होगा, एक्स जो हो जाएगा आर कॉस्ट है, ठीक। एंड वाई जो हो जाएगा ए वाई, वो वाई सेमी है, यहाँ पे सेमी लेना, बाकी लिख देते हैं कैपिटल में है, स्मॉल में। चलिए इसको ऐसे लिखने में परेशानी के चलते मैंने इसको ऐसे लिखा, ये क्या होगा आर साइन थीटा, ठीक, आर साइन थीटा। अब एक्स वाई का वैल्यू आर और थीटा में निकल गया है, इसीलिए यहाँ पी जो है पी आर कॉमा थीटा कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या है, आर कॉमा ये जो है आर कॉमा, सुनिए ये क्या है, इसको हमको कार्टेशियन में जो कन्वर्ट करना, कार्टेशियन इसका क्या होगा आर कॉस थीटा, सॉरी इसको ऊपर लिखते हुए मिनट, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक। ये देखिए एक्स वाई का वैल्यू आ चुका है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसलिए P जो है क्या है आर कॉमा थीटा गिवन है किसमें, पोलर सिस्टम में, और ये जो कार्टेशियन में आ जाएगा, कार्टेशियन में जो हमने फाइंड किया है वो क्या आ जाएगा आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, ठीक। चलिए ये जो हमारा पॉइंट कार्टेशियन में आ गया, तो जब पोलर में दिया जाएगा कार्टेशियन में ये निकालने का प्रोसेस है, ठीक। आप डायरेक्ट एक फार्मूला याद कर सकते हैं, नहीं तो इससे भी मेथड लगा के निकाल सकते हैं, बाकी याद कीजिए आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ठीक। ये क्या है पॉइंट का, इसी पॉइंट का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी कह सकते हैं इसको, ठीक। अब इस पर हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे क्या होगा आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, कैसे फाइंड करते हैं नहीं करते, ठीक। और ये नहीं है कि इसी क्वाड्रेंट का पॉइंट लेंगे, जिसके लिए क्या है किसी भी क्वाड्रेंट का कहीं भी पॉइंट हो, पोलर सिस्टम में क्वाड्रेंट तो होता नहीं है, तो आपको यहाँ का दिया, यहाँ का दिया, यहाँ का दिया जाए, ठीक। जो भी थीटा होगा थीटा रखना है, आर जो होगा वो आर रखना, निगेटिव आर होगा निगेटिव रखना है, पॉजिटिव होगा पॉजिटिव रखना है, ठीक। जो भी थीटा आर जे डायरेक्ट इसमें रखिए, आपका इस कार्टेशियन प्लेन में आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक। चलिए तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं, पहले इसको साफ करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल पोलर कोऑर्डिनेट दिया गया, पोलर पॉइंट दिया गया है, ठीक। इसको मुझे कार्टेशियन प्लेन का पॉइंट बनाना है, ठीक। कार्टेशियन फॉर्म इसका निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ देखिए पॉइंट 1 में सोल्यूशन में है, सबसे पहला क्या है पॉइंट हमारा 3√3 कॉमा -√3, ठीक। तो यहाँ जो है आर है, यहाँ पे हेयर आर क्या है 3√3 कॉमा थीटा क्या है माइनस का π/3 है, ठीक। आर कॉमा थीटा पता है। अब हम फार्मूला जानते हैं कि एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट क्या होता है आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, ठीक। डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाएगा, दैट इज कह सकते हैं कोऑर्डिनेट, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। चलिए देखिए तो 3√3 और कॉस थीटा कॉस -π/3 कॉमा 3√3 साइन -π/3, ठीक। यहाँ देखिए 3√3 कॉस -π/3 क्या माइनस, तो इसमें मैनेज होता है, माइनस बाहर निकलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस सेम ही रहता है। तो कॉस π/3 का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा कॉस, एक फार्मूला आता है कॉस माइनस थीटा जो होगा, कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा इक्वल होता है। तो यहाँ जो -π/3 क्या होगा π/3 के इक्वल होगा, ठीक। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2 कॉस π/3 का वैल्यू, इसको संख्या में देखना चाहेंगे तो क्या आएगा 60 डिग्री आएगा, ठीक। 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, ठीक। चलिए अब 3√3 कॉमा साइन में माइनस होता क्या होता है बाहर आ जाता है, फार्मूला अगर नहीं पढ़े होंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक में सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अभी सिर्फ समझने के लिए देख लीजिए, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए साइन π/3 का वैल्यू क्या होगा √3/2, ठीक।
इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आएगा 3√3/2 कॉमा माइनस 3 से 3 बन जाएगा 9/2 आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेट कीजिए। ठीक, अगर आप देखना चाहेंगे किस कोऑर्डिनेट का पॉइंट है तो कैसे एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव, फोर्थ कोऑर्डिनेट का पॉइंट होगा। ठीक, चलिए, और इसको भी आप देख सकते हैं, इसको देखिए थोड़ा इमेजिंग करके बता देते हैं कि वैसे ही एक ही आएगा कैसे। यहाँ देखिए सबसे पहले तो पोलर पॉइंट है, तो इसका एक्स वाई प्लेन में निकालना, तो ओ एक्स क्या होगा इनिशियली और वो क्या होगा पोल होगा। ठीक, चलिए यहाँ 3√3 पहले -π/3 है, तो निगेटिव में -π/3 क्या बनाएगा, ए बनेगा, ले ली। और 3√3 डिस्टेंस पे मान लीजिए यहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट यही आएगा 3√3 कॉमा -π/3। इसी को आप जब फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करेंगे तो एक्स हमारा ए आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कौन होगा, यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस हमारा एक्स हो जाएगा, जो कि है 3√3/2, और ये जो है वाई डिस्टेंस होगा, बट निगेटिव में आएगा, ये 9/2 होगा, तो इसका पॉइंट आ जाएगा 3√3/2, और निगेटिव में तो -9/2 ये पॉइंट होगा। ठीक, तो प्लेन में भी ऐसे कर सकते, देख सकते करके, बाकी फार्मूला से डायरेक्ट निकालना मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब इसको मिटाते हैं, सेकेंड देखते हैं। ठीक, जब तक इधर आप अच्छे से साफ कर। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ आर हमारा क्या है -2 है, और थीटा क्या है -π/4 है। तो यहाँ लिखिए आर जो है क्या है -2 है, थीटा क्या है -π/4 है। डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं और निकालते हैं। ठीक, ये जो x, y हो जाएगा, क्या होगा r cos थीटा, r क्या होगा sin थीटा। ठीक, हमारा ये 2 पॉइंट दिया गया है, r दिया गया, थीटा दिया गया, सभी का वैल्यू रखिए। -2 cos क्या होगा -π/4। ठीक, -2 और sin क्या होगा माइनस का π/4। ठीक, अब इस सभी का वैल्यू रखिए, आपका कार्टेशियन सिस्टम में आ जाएगा। ठीक, देखिए माइनस से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, अंदर रहेगा तो कॉस में क्या होगा, इसका वैल्यू 1/√2 cos π/4 मतलब cos 45 डिग्री। ठीक, चलिए -2, यहाँ माइनस है, माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, क्योंकि साइन का माइनस बाहर निकलता है। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस, और साइन π/4 का वैल्यू क्या था 1/√2। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ आ जाएगा √2 पे कटेगा, -√2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक, x क्या है निगेटिव है, y क्या है पॉजिटिव है, तो किस कोऑर्डिनेट का है सेकेंड कोऑर्डिनेट का। ठीक, चलिए तीसरा देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। डायरेक्ट रखिए x, y का वैल्यू रखिए, फार्मूला में क्या होगा -π/3 cos 7π/6, cos 7π/6 कॉमा, इसको थोड़ा इधर ले, ठीक, फिर नंबर x, y क्या होगा -5√3 cos 7π/6 कॉमा -5√3 और साइन 7π/6। ठीक, ये हमारा पॉइंट है। ठीक, इस सभी का वैल्यू रखेंगे, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन का आ जाएगा। ठीक, चलिए -5√3 को रहने दीजिए। यहाँ देखिए cos 7π + π/6 है, तो इसको हम 6π + π लिखेंगे, तो क्या होगा ब्रेक होके टूट के गया π + π/6 देगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे अगर हम करते हैं 5√3 और यहाँ जो आएगा क्या आएगा साइन π + का π/6। ठीक, चलिए अब cos, यहाँ एक फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। cos जो होता है, cos π + थीटा का वैल्यू होता है, cos π + थीटा का वैल्यू किस कोऑर्डिनेट का है, थर्ड कोऑर्डिनेट का, तब -cos थीटा होता है। तो यहाँ देखिए cos π + थीटा क्या होगा -cos थीटा होता है, और sin π + थीटा भी क्या होता है -sin थीटा होता है। ठीक, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू रखिए,
क्या होगा, -5√3। इससे किसके बराबर होगा, cos π/6 के बराबर होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए -5√3 और ये भी किसके बराबर होगा, sin π/6 के इक्वल ही होगा। ठीक, चलिए यहाँ cos π/6 का वैल्यू होता है -5√3, ये होगा √3/2। इसका वैल्यू क्या होगा, √3/2। ये क्या है, cos 30 डिग्री है, ये sin 30, π/6 का मतलब 30 डिग्री। ठीक, सॉरी यहाँ पे माइनस भी होना चाहिए, क्या है माइनस भी आएगा तो माइनस में क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ये भी क्या होगा, इसमें भी माइनस होगा तो सबसे यहीं पे करना होगा, sin पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है तो माइनस cos थीटा के बराबर होगा। यहाँ क्या होगा, माइनस sin थीटा तो प्लस बन जाएगा। ठीक, इस प्लस को लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक, 5√3 और sin π/6 हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा पॉइंट आएगा, 3 से √3 बन जाएगा 15/2, 15/2, 5√3/2 हमारा ये पॉइंट आ गया। दोनों का दोनों पॉइंट किस क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। ठीक, यहाँ अगर आप देखेंगे नेगेटिव तो ऐसे लग रहा है कि आ सकता है थर्ड क्वाड्रेंट का, लेकिन सब सिंपलीफाई होने पर किसका आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। ठीक, तो ये हमारा रहा पोलर सिस्टम से कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी पॉइंट को कैसे हम बदलते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम जब कार्टेशियन सिस्टम में दिया जाएगा तो पोलर सिस्टम में उसको हम कैसे बदलेंगे। कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट दिया जाएगा, पोलर सिस्टम में कैसे बदलेंगे, इसको हम साफ करते हैं फिर उसको लिखते हैं।